सहयोगिनांच मम आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता निर्विघ्नकर्ता शत्रुहर्ता वरदो भव हस्ते जलमादाय कमलेभ्यो नमः हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा मंगलमन्त्रान् पठेयुः हरि ओम मा विश्वानि देवतावेदन्तुरेतानि विश्वो नमो नमो। वो नन्नू नन्नू चले जाओ भाई, चले जाओ आगे उनके पास दूर है प्रचंडम प्रकटम प्रगम परस्मखंडमन्या महानु कोटि प्रकाशम त्या सुनंदम सुरपाणी भजे ममानी पतिम नाभ्यम कलातीत कल्याणकर। जो हमें खासकर पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बीच में हम थोड़ा बिगड़ गए थे, जी हजूरी के चक्कर में हमारी मति विचलित हो रही थी, परंतु गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, सुनो चेला जी, हमने तुमको सिद्धि या शक्ति इसलिए नहीं दी है कि तुम जी हजूरी करो, दूसरों का भला करो, दीनों की मदद करो और भजन करो, इसलिए तुमको चुना है। बोले तुमको इसलिए चुना है कि तुम जगत कल्याण करो, ज्यादातर टाइम उनको दो जिनका कोई नहीं है। हमको अच्छा लगा और उस बात पर हमने प्रायश्चित भी किया 9 दिन तक। जिस कुटिया में भजन किया वहीं विश्राम करके प्रायश्चित किया और प्रण लिया कि पूरे जीवन भर जो गुरुजी ने हमें आज्ञा दी उसका हम कठोरता पूर्वक पालन करेंगे। यह संपूर्ण साधना आज विजयादशमी की कल विजयादशमी है, विजयादशमी की रात्रि के पूर्व में हम यह पूरी की पूरी साधना अपने इष्ट आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ताकि उनकी सदैव कृपा यहां पर जो लाखों लोग आशा, अपेक्षा, भरोसा लेकर के आते हैं, किसी का भी भरोसा जो वास्तविक पवित्र मन से आ रहे उनका भरोसा ना टूटे। बाकी जो केवल फोटोबाज हैं उनका टूटता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 9 दिनों में हमको अपने जीवन में लगभग 12-15 साल बाद जहां दादाजी की झोपड़ी थी वहीं रहने का सौभाग्य मिला। इन 9 दिनों में जहां लाखों लोग भंडारा पाते हैं, उस भवन में 100x300 का ये पंडाल है, 100x300। इस पूरे पंडाल में कथा कहने का पहली बार सौभाग्य मिला। आज यहां आने के पूर्व में हम कैन नदी गए, वहां स्नान किया, वापस आकर के एक और हवन रह गया था, उस हवन को किया। मंदिर पर जाकर कुछ मंडल के सदस्य आए थे, पदयात्रा के प्रभारी आए थे और कुछ विदेश से आए हुए लोग थे जो 3-3, 4-4 दिनों से रुके थे, जैसा हमें बताया। वहीं मंदिर पर उन सबको आशीर्वाद देकर हम आए हैं। दो तीन मुख्य रूप से आज की सूचनाएं हैं। कल गुरुवार है, नई नियमावली तो आपको पता ही होगी धाम की है। किस किस को पता है नई नियमावली?
किस किस को पता नहीं है, सुनो, कान खोलो, थोड़ा ऐसा ऐसा करो कान, ज्यादा नहीं, पर्दा फट जाएगा। अब सुनो, गुरु आज्ञानुसार नई नियमावली ये है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नई अर्जी लगेगी, शनिवार को भूतों का मेला लगेगा, प्रेत दरबार, नकारात्मक ऊर्जा से जो ग्रसित हैं उनके लिए। गुरुवार को मंदिर पर बैठकर भभूति का वितरण होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन नई अर्जी, शनिवार को प्रेत बाधा वालों के लिए केवल पूरा दिन, मंगलवार को पुरानी पेशी, जिनके पर्चा चढ़ते हैं, पुरानी पेशी, गुरुवार को भभूति का वितरण मंदिर से, रविवार छुट्टी। बहुत महती कृपा ये गुरुजी ने दी है। रविवार को छुट्टी नहीं है, अस्पताल के काम, अन्नपूर्णा के काम जो डले रहते हैं, तो वो रोज ना करने की बजाय सप्ताह में 1 दिन करेंगे, बस। जय सिया राम। इससे जो बाकी टाइम हमारा खराब हो जाता वो नहीं होगा। आज इच्छा तो नहीं थी हमारी, पर 9 दिन बाद ही, शायद 10 ही दिन हो गए होंगे, 10 दिन बाद ही दरबार की आज्ञा गुरुजी की है, तो कम से कम नियम तो कर ही लें। 10 दिन बाद उनसे मुलाकात होगी दरबार में। बाकी तो मंदिर पे होती रही, पर दरबार में तो 10 दिन मुलाकात ही नहीं हुई। दरबार ही नहीं लगा तो मुलाकात का कोई मतलब ही नहीं। यज्ञशाला के सामने जो मैदान है, जहां आप लोग जिगजैग से जाते ना, उसके बगल में और यज्ञशाला के सामने और मंदिर की बड़ी बड़ी सीढ़ी के नीचे जो मैदान है, प्रेतराज सरकार का बैठक वहां लगाई जाएगी। प्रेतराज सरकार की जो प्रतिदिन की बैठक है वो वहां लगाई जाएगी, यज्ञशाला के सामने, रोड तरफ नहीं, मंदिर तरफ। तो भूतन वाले जितने भी तंत्र मंत्र से ग्रसित हैं, वहीं बैठक में पहुंच जाया करो। पंडित जी जल छिड़काव करेंगे, हम भी बीच बीच में आते रहेंगे। आज का 1 दिवसीय दिव्य दरबार है, कल कुल पूजा है और मंदिर पर ड्यूटी भी है। इसके बाद परसों प्रातः काल हम मुरैना मध्य प्रदेश में ही है, ग्वालियर के पास, वहां एक गांव है जौरा, वहां 1 दिन का प्रवचन करने जा रहे हैं। और वहीं से रातों रात निकलकर छत्तीसगढ़ रायपुर जाएंगे। वहां कथा भी है 4 तारीख से। गुड़ियारी वाले हनुमान जी में कथा है, जहां पर 2 साल हो गए होंगे, 2-3 साल पहले जहां विवाद हुआ था बहुत बड़ा हमसे, रायपुर में ही हुआ था। पूरे देश की मीडिया जब आई थी, वहीं आई थी गुड़ियारी वाले हनुमान जी में, जहां पूरी दुनिया ने बागेश्वर हनुमान जी की लीला को देखा था। वहीं हम जा रहे हैं फिर से छत्तीसगढ़, गुड़ियारी वाले हनुमान जी रायपुर, वहां कथा है 4 तारीख से। फिर उसके आगे
आपको पूरी सूचनाएं अब नियमित रोज बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। आप बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से सूचना, दिव्य दर्शन हनुमान जी के, अन्नपूर्णा के दर्शन और एक एक सुविचार रोज का बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हो। और जब कथा होगी तो कथा भी यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन सकते हो। ज्यादातर हम कोशिश करेंगे जो नहीं आ पा रहे, घर बैठे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे 1 करोड़ लोग जुड़े। कितने सब्सक्राइबर हैं? 10 मिलियन कितना होता है? अच्छा, कितना हुआ टोटल? 1 करोड़ 5 लाख लोग। 1 करोड़ 5